श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री हरिराय जी महाप्रभु की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं। नमामि विठ्ठलेश्वरं सदात्युदारमानसं स्वभक्तरक्षणक्षमं ब्रजेशभक्तिभावदं। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। समुपस्थित सभी वैष्णवों को खूब खूब शुभाशीर्वाद। व्यस्तता के कारण सत्संग का क्रम बीच में नहीं हो पाया था। श्री हरिराय जी महाप्रभु विरचित नित्यक्रम सेवा भावना के अंतर्गत हम लोगों ने मंगला से राजभोग पर्यंत का सेवा क्रम और उत्सव भावना को समझा, सीखा, जाना, जो कि हमारे गृह सेवा वैष्णव के लिए उपयोगी है, क्योंकि अधिकांश वैष्णवों के यहाँ पर मंगला से राजभोग पर्यंत तक की सेवा की आज्ञा होती है। इसीलिए विशेषकर मंगला से राजभोग पर्यंत सेवा का क्रम हमने बताया और उसकी कुछ कुछ बारीकियों के बारे में अवगत कराया, जानकारी दी, पाठ और इनसे संबंधित क्रम के बारे में बताया, वैष्णव के कुछ नियम इत्यादि बताए, सात स्वरूप की सूक्ष्म भावना एवं दर्शनों के क्रम के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ उत्सव भावना के विषय में भी स्पष्ट किया। बीच में हमारे जन्माष्टमी, राधाष्टमी प्रभृति उत्सव निकले हैं। तो जन्माष्टमी में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का प्राकट्य है और उनसे संबंधित सभी जो लीला है उसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो विशेषतः हम देखते हैं कि प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और चतुर्भुज स्वरूप से प्राकट्य आपका मथुरा में हुआ है। धर्म धर्मी लीला विशिष्ट चतुर्व्यूह वहाँ पर साथ में विराजमान है एवं केवल धर्मी स्वरूप जो है उनका प्राकट्य श्रीमद् गोकुल में हुआ है। इस प्रकार हमारे यहाँ सुबोधनी जी श्रीमद् भागवत श्री हरिराय जी महाप्रभु ने अपने ग्रंथों में प्रकार बताया है और यही धर्मी स्वरूप में जो मथुरा से पधारे जो स्वरूप है वो एक मेक हो गए। तो संयोग विप्रयोगात्मक स्वरूप एक मेक हो गया, चतुर्व्यूहात्मक स्वरूप वो एक मेक हो गया और साथ ही साथ जो 7 प्रकार के हमारे यहाँ स्वरूप बताए हैं वो एक में वहाँ पर हो गए, जिसमें विशेषतः जो वासुदेव व्यूह है वह विद्यमान है और संकर्षण व्यूह जो श्वेत केश युक्त और श्याम केश युक्त का वर्णन जो प्राप्त होता है अंशात्मक संकर्षण व्यूह के, वो भी वहाँ पर एक में है। और यही प्रकार जब ठाकुर जी मथुरा पधारते हैं अक्रूर जी के साथ में, उस समय अपने एक स्वरूप को जो वियोग धर्मी स्वरूप है वो ब्रज में पधारते हैं और जो धर्मात्मक स्वरूप है वह आप पुरी की जो लीलाएं हैं उसमें लेकर पधारते हैं, जिसका स्पष्टीकरण पूर्व में किया जा चुका है कि पुरी की लीला अर्थात मथुरापुरी इत्यादि की लीला, उसके अंदर वियोगात्मक जो लीला है, धर्म युक्त जो लीला है वो सब शामिल है। साथ ही साथ द्वारकापुरी की लीला के अंदर भी जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर विशेष धर्मी युक्त स्वरूप से दर्शन दिए हैं, नहीं तो धर्मयुक्त और साथ ही साथ चतुर्व्यूहात्मक स्वरूप से लीला की है। जो ज्ञानी जन है वो मोहित नहीं होते, जो अज्ञानी जन है वो उन स्वरूप से मोहित हो जाते हैं और मूल स्वरूप में दोषारोपण करने लग जाते हैं। ये सब श्रीमद् भागवत सुबोधनी जी और हमारे जो तत्व के जो ग्रंथ हैं जैसे पंडित कर भिंडीपालवाद इत्यादि एवं श्री हरिराय जी महाप्रभु कृत हमारे शिक्षापत्र इत्यादि में, स्वतंत्र ग्रंथों में एवं विद्वन मंडन
इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है, तो उसका स्पष्टीकरण हम विशेष रूप से अलग से करेंगे कि मूलभूत स्वरूप और विवाहात्मक स्वरूप और धर्मयुक्त स्वरूप, धर्मी स्वरूप, इन सब की लीलाओं के अंदर हमको क्या विचार और क्या विवेक हमको रखना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए। यह श्री राय जी महाप्रभु की कृपा से हम जान सकते। ऐसे ही राधाष्टमी आती है, तो राधाष्टमी के अंदर राधा जी ठाकुर जी के वामांग स्वरूपा हैं और स्वामिन्याष्टक, स्वामिनी स्तोत्र, राधा प्रार्थना चतुश्लोकी के माध्यम से श्री राधा जी के अंदर अष्टविध ऐश्वर्य इत्यादि जो बताए हैं वह सब हमको अनुसंधान करने चाहिए। आप आह्लादनी शक्ति स्वरूपा हैं, इसीलिए आह्लादनी शक्ति स्वरूपा होने से श्री पुष्टि इत्यादि जो द्वादश शक्ति में आपकी विशेष रूप में गणना है, मुख्य स्वामिनी स्वरूपा भी आप हैं, अतः श्री ठाकुर जी से आपको विशेष स्नेह है और नित्य सिद्धा का जो यूथ है उसके आप यूथाधिपति हैं, ठाकुर जी के प्रत्येक सुख का आप ध्यान रखती हैं, तो ऐसे आपका स्वरूप परम अगाध है और ठाकुर जी के स्वरूपात्मक ही आपका स्वरूप होने से आपका आह्लादन, आपको प्रसन्न जो रखने का कार्य है वह श्री स्वामिनी स्वरूपा श्री राधिका जी करते हैं। तो इसीलिए श्री राय जी महाप्रभु ने भी श्री राधा जी के ऊपर अष्टक इत्यादि बनाए हैं, उससे उनके अलौकिक स्वरूप को जानना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए वैष्णव। आगे हमारे यहाँ दान लीला का प्रारंभ हो चुका है। एकादशी से दान लीला का प्रारंभ हो जाता है। तो दान के अंदर ठाकुर जी अपनी करहिचिंद्र प्रचेष्टया श्रीमद् भागवत में जो वर्णन आता है उसके अनुसार जो राजा के समान लीला है वो आप करते हैं। नृप अर्थात राजा, उसके समान जो चेष्टा है वो करते हैं। जैसे राजा अपने राज्य का वहीवट और व्यवस्था संभालता है, ऐसे श्री ठाकुर जी का राज्य ब्रज वृंदावन और वहाँ पर जितने भी अलौकिक पदार्थ गोपीजन सब हैं उनके आप अधिष्ठाता, ब्रज के अधिष्ठाता, अधिपति हैं। इसीलिए बड़ी दान लीला में श्री राय जी महाप्रभु ने श्री गोवर्धन की शिखरते मोहन दिनी टेर इस प्रकार आज्ञा की है, जिसके अंदर दान लीला का विशद रूप में वर्णन आया है। सांकरी खोर की, गेहवरवन की लीला का वर्णन आया है। ब्रज वृंदावन में दान जो आपने मांगा है उसका वर्णन आया है। छोटी दान लीला सूरदास जी ने बनाई है, उसका वर्णन है। कुम्मनदास जी की दान लीला है, उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो दान लीला के अंतर्गत श्री ठाकुर जी गोपियों का मार्ग रोकते हैं और गोपियों से छीना झपटी दही की करते हैं। ज़बरदस्ती जो मथुरा में दही बेचने, दही, दूध, छाछ, माखन इत्यादि बेचने जाती हैं, उनका ज़बरदस्ती आप करके वो दान, अर्थात उनका हमारे आज की भाषा में कहें तो टैक्सेशन, टैक्स के रूप में उसको दिया जाता है। तो इसमें अलौकिक लीला होती है, वाद संवाद होते हैं और वह लीला का अलौकिक अनुसंधान होता है। तो श्री राय जी महाप्रभु कृत बड़ी दान लीला का भाव अलग से हम स्पष्ट करेंगे। विशेष में दान लीला का भाव ये है कि जो गोपियाँ हैं वे ठाकुर जी को सर्वसमर्पण करने के भाव रखती हैं और श्री ठाकुर जी को सर्वसमर्पण लेना है, तो दान के माध्यम से वह सर्वसमर्पण की भावना है। महादानी वृषभान नंदिनी में वो भाव स्पष्ट होता है। और दूध, दही, छाछ, मक्खन इत्यादि गोरस हैं। गोरस अर्थात गायों से जो प्राप्त रस है उसमें भी सुधा का संबंध है। ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, गायें सुनती हैं और उसका भी संबंध होने से ठाकुर जी उन्हीं का अंगीकार करते हैं जिनका सुधा से संबंध है, अलौकिक मुखारविंद की सुधा से। तो यहाँ गावश्य कृष्ण मुख निर्गत इत्यादि वेणुगीत के अंदर वर्णन आया है। और गोपियाँ, ये विशेषकर जो लीला है वह श्रुति रूपा गोपिकाओं के साथ में हुई है। चंद्रावली जी इसके अंदर मुख्य हैं, नित्य सिद्धा में श्री स्वामिनी जी, राधिका जी हैं। तो ब्रज बरसाना में वह लीला का वर्णन प्राप्त होता है। तो दान लीला के अंतर्गत ठाकुर जी जोर जबरदस्ती करके मार्ग में चलती गोपिकाओं का गहवरवन और कुंजकुटी और सांकरी खोर में मार्ग रोककर लकड़ी के माध्यम से दान
लेते हैं, मटकी को आड़ा कर देते हैं और कंकण जो है वह ले लेते हैं। स्वामिनी जी और ठाकुर जी की जो है रसात्मक श्रृंगार, रसात्मक लीला का वहाँ पर वर्णन आया है। यह गोरस सफ़ेद है तो यह उज्ज्वल भाव का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, और भाव का प्रतीक होने से ठाकुर जी प्रेम रस का दान गोपिकाओं से प्राप्त करते हैं। और गोपिकाओं का मन मथुरा में बेचने में यदि हो तो वहाँ पर भी ठाकुर जी कृपा करके उनके मन को जो कृपा करके लिया जाता है, विशेषकर जिसका अंगीकार होता है उसको पुष्टि नवरत्न प्रकाश में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं। विशेषता अंगीकार चेत पुष्टि ही वह अनुग्रह है, इसलिए प्रभु कृपा करके अंगीकार करते हैं। या मार्ग हम नित्य गई कबहू सुनी नहीं कान, तो वेद पथ जो मर्यादा पथ है, पुष्टि पथ है, उसके अंतर्गत अंतर है, भेद है। यह पुष्टि पथ है, यहाँ पर आगे चलकर ठाकुर जी दान मांगते हैं और गोपिकाओं को मन ही मन प्रसन्नता है, आनंद है कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। उसका भी गुप्त रूप से वर्णन दान लीला के अंतर्गत होता है। तो यह दान लीला हमारे यहाँ एकादशी से प्रारंभ हो जाती है और अमावस तक अर्थात आश्विन की जो सर्वपित्र अमावस्या आती है वहाँ तक ये दान का क्रम चलता है। प्रत्येक एकादशी में विशेष महादान का क्रम होता है, अमावस पर भी होता है। साथ ही साथ सांझी लीला का भी प्रारंभ हो जाता है। यह जो पूनम गई, पूनम से सांझी लीला ठाकुर जी के सन्मुख बनना प्रारंभ हो जाती है। और शरीराय जी महाप्रभु का उत्सव भी पंचमी को आता है। एकादशी दान एकादशी को श्री पुरुषोत्तम जी नवलक्ष ग्रंथकर्ता का उत्सव भी आता है और 12 को श्री गोपीनाथ जी का उत्सव भी आता है। तो ऐसे दान के समय में इनके जीवन चरित्र पर भी हम विशेष प्रकाश करेंगे समय अनुसार। वर्तमान में शरीराय जी महाप्रभु के उत्सव पर विशेष आपके जीवन चरित्र पर प्रकाश होगा। अभी आप श्री के कृत नित्य सेवा भावना के अंतर्गत उत्थापन की भावना हम देखते हैं। वैष्णव के यहाँ जिनके यहाँ अष्टायाम 3 काल की सेवा है, उसके अंतर्गत राजभोग का क्रम होने के बाद में उत्थापन के सेवा क्रम होता है। तो उत्थापन के सेवा क्रम के अंतर्गत जब हम मंदिर के सेवा क्रम की बात करें तो घंटानाद होता है 3 बार शंखनाद होता है। उसके बाद में राजभोग का जो भी साजा है, जो पाठ है, जो पेंडा है, उनको सबको विजय किया जाता है, बड़ा किया जाता है और खंड विद्यमान रहता है, तकिया विद्यमान रहते हैं। और उसके बाद में सैया मंदिर इत्यादि में जो भी बंटा झारी इत्यादि है वो सब बड़े हो जाते हैं, खला दिए जाते हैं। ये सब क्रम होने के पश्चात और उत्थापन के दर्शन खुलते हैं। उत्थापन के माला इत्यादि बड़े होने के बाद में दर्शन खुलने पर झारी जी सन्मुख की बड़ी होकर फिर भरी जाती है, फिर वापस पधराई जाती है और उत्थापन के दर्शन बंद होते हैं। तत्पश्चात उत्थापन भोग आते हैं, जिसके अंतर्गत खोआ, मलाई इत्यादि और फल फूल अनेक प्रकार के भोग आते हैं। तो ये हमारे यहाँ उत्थापन की सेवा का क्रम बताया गया है। इसके अंतर्गत भाव भावना ऐसी है कि ठाकुर जी निकुंज में जागते हैं और जो गायें हैं अथवा गोप हैं वे घंटानाद और शंखनाद करते हैं, ठाकुर जी को जगाते हैं। आप अलौकिक निकुंज में से जागकर और पुनश्च श्री गिरिराज जी पर्वत पर पधारते हैं, वहाँ पर विराजमान होकर और तत्पश्चात जो पुलिंदी जी है, पूर्णा पुलिंद्या वेणुगीत के अंदर जो आपका पुलिंदी जी के भाव का वर्णन आता है, जो गिरिराज जी में वन में निवास करने वाली जो भीलिनियाँ हैं, पुलिंदी जी हैं, वे कंदमूल इत्यादि जो गिरिराज जी में होते हैं, वन में होते हैं, वो लेकर श्री ठाकुर जी के सन्मुख फल फूल सहित सब पधराते हैं। ठाकुर जी कृपा करके गोपियों के साथ में अथवा जो बालक हैं, गोप बालक हैं, उनके साथ में उनको अंगीकार करते हैं। इस प्रकार ये उत्थापन भोग तक का सेवा क्रम हमारे यहाँ होता है पुलिंदी जी की भावना से। अब यहाँ हम आगे चलते हैं। घंटानाद भयो चहु और शंखनाद की धुनी सब ठोर। कुंज में से ठाकुर जी जागरण आपका हुआ है, घंटानाद हुआ है, 3 बार घंटा बजाया जाता है सात्विक राजस तामस भेद से, और उसी प्रकार 3 बार शंखनाद किया जाता है सात्विक राजस तामस भेद से। तो 3 बार करके ठाकुर जी को
जगाया जाता है निकुंज में से। धुन सुनी गोवर्धन धर जागे, मनहु प्रेम सिंधु में भागे। शंखनाद और घंटानाद की धुन सुनकर श्री ठाकुर जी जागृत होते हैं और आपका स्वरूप अलौकिक है, क्योंकि जो निकुंज की लीला है उसके पश्चात श्रृंगार रस रूप में आपका वर्णन उत्थापन में किया जाता है। जब आप जागृत होते हैं उसी रूप में आपके दर्शन करने चाहिए। मानहु प्रेम सिंधु में पागे, ये उसी श्रृंगार रस स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो गोवर्धनधर श्री ठाकुर जी हैं, वह वहाँ जागृत हुए हैं और अलौकिक धुन उनने सुनी है। उसके बाद क्या होता है, काकड़ी बीज खोवा अरूपना, केला आम खरबूजा घना। उसके बाद में ठाकुर जी का उत्थापन का क्रम सब होकर तत्पश्चात आपको उत्थापन भोग धरे जाते हैं, उसकी भावना यहाँ पर आई है। क्या क्या है धरा है, ककड़ी धरी है, बीज है और खोआ धरा है और पना है, केला है, आम है, खरबूजा है, विविध प्रकार के अनेक फल आपके वहाँ पर कुलिंदी जी की भावना से कंदमूल इत्यादि सब धरे हैं। कंदमूल के भाजन भरे, सो तो कुंज सदन में धरे। कुंज सदन अर्थात श्री गिरिराज जी पर भी आप विराजमान हैं, तो वहाँ पर गिरिराज जी में द्वादश निकुंज सब हैं। तो द्वादश निकुंज में विराज कर कंदमूल इत्यादि आप अंगीकार करते हैं गिरिराज जी द्वारा, फल फूल इत्यादि कुलिंदी द्वारा अंगीकार करते हैं और कुंज सदन में विराज कर स्वामी जी के साथ में अलौकिक लीला में सब अंगीकार करते हैं। तब पश्चात गोप अघाने सुरभि देखी, फिर कछु मन में मनसा लेखी। ठाकुर जी विचार करते हैं कि अब समय हो गया है, उत्थापन भोग पूर्ण होने के पश्चात हमारे यहाँ भोग का क्रम होता है। तो भोग के अंतर्गत हमारे यहाँ भोग सर के आचमन इत्यादि सब क्रम होकर मुखवस्त्र होकर ठाकुर जी के बीड़ा पधराए जाते हैं, खंड लगाया जाता है, 3 चौकी लगाई जाती है, सन्मुख जो है चरण चौकी रखी जाती है, तकिया रहती है, मुखवस्त्र इत्यादि सब पधराए जाते हैं और समय अनुसार झारी जी इत्यादि जो है वह सब क्रम होता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ भोग का जो भी क्रम है वह थाड़े वेणु वेत्र गादी पर धराए जाते हैं। वह सब क्रम पूर्ण होने के पश्चात फिर जो है संध्या भोग का क्रम हमारे यहाँ होता है। तो वही भावना से यहाँ पर लिया है। ठाकुर जी अपने गोपों के साथ में विचार करते हैं कि अब हमारी माताएं याद कर रही हैं और अब जो है हमको ब्रज की ओर चलना चाहिए। तो ग्वालों को आज्ञा करते हैं कि ग्वाल आप लोग सब सखा लोग सब अपनी अपनी गायों को बुलावें, तो गायों को एकत्रित करें। तो ठाकुर जी जो है पेड़ पर चढ़कर और उसके बाद में अथवा वहीं पर वेणुनाद गिरिराज जी के ऊपर से ही करके सब गायों को वेणुनाद के माध्यम से एक एक गायों को उनके नाम से पुकारते हैं और वो गायें ही उस वेणुनाद में अपने नाम को सुन पाती हैं और उस वेणुनाद को सुनकर वे गायें ठाकुर जी के पास में आ जाती हैं। ये भाव इसमें है। गोप अघाने सुरभि देखी, अघाकर अर्थात खाकर अरोग कर ठाकुर जी के साथ में गोप जो है ग्वाल बाल साथ में तृप्त हुए और उसके बाद में सुरभि देखी। सुरभि अर्थात गायों को देखा, कहाँ हैं हमारी गायें, कहाँ कितनी दूर चलने गई हैं। फिर कछु मन में मनसा लेखी और इस प्रकार नंद भवन की तरफ अर्थात ब्रज की तरफ वहाँ पर पधारते। वेणु वेद ले चले कन्हई, देखी सहचरी अति सुछुपाई। और इस प्रकार वहाँ पर वेणु वेत्र ठाकुर जी ने धारण किए हैं, वेणु बजाते हुए ठाकुर जी पधार रहे हैं और इस प्रकार के अलौकिक शोभा का वर्णन श्रीमद् भागवत सुबोधनी जी इत्यादि में भी आता है। संध्या भोग वहाँ पर धराया जाता है, तो उसके पश्चात संध्या आरती का जो विक्रम होता है, ये भावना हम अग्रिम क्रम में देखेंगे। विशेषकर शहरियाई जी महाप्रभु का उत्सव आ रहा है, उसकी आप सभी को खूब खूब बधाई। उत्थापन भोग का ये क्रम हम हमारे घर पे करें। संध्या भोग का जो क्रम है वो वैष्णव के यहाँ नहीं होता। इतना ही कह के मैं वक्तव्य को विराम दूँ।